कहानी का नाम समझदार कबूतर। बहुत समय पहले की बात है। एक पुराने मंदिर की छत पर ढेर सारे कबूतर रहते थे। उनमें सबसे समझदार और शांत कबूतर का नाम था राजू। राजू हमेशा सबको सिखाता रहता था, जैसे बीज बोओगे वैसे फल मिलेगा। मेहनत और एकता में ही ताकत है। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। उसने मंदिर के पास दाना बिखेर दिया और जाल बिछा दिया। सभी कबूतर भूख से परेशान थे। उन्होंने जैसे ही दाना चुगना शुरू किया, पूरा झुंड जाल में फंस गया। सब घबरा गए, फड़फड़ाने लगे, लेकिन जाल नहीं टूटा। तभी राजू ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब मिलकर एक ही दिशा में उड़ें तो जाल को लेकर उड़ सकते हैं। सभी कबूतरों ने उसकी बात मानी और एक साथ मिलकर उड़ने लगे। कुछ ही पलों में जाल हवा में उठ गया। सभी कबूतर उसे उठाकर उड़ चले। थोड़ी देर बाद वे एक चूहे के पास पहुंचे जो उनका दोस्त था। चूहे ने जल्दी से जाल काट दिया और सभी कबूतर आज़ाद हो गए। सबने राजू का धन्यवाद किया और कहा, अगर तुमने एकता की ताकत न बताई होती तो हम आज़ाद नहीं हो पाते। कहानी से सीख, एकता में बल है। संकट में घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। कहानी समझदार कबूतर भाग 2। संकट की आंधी जाल से बचने के बाद राजू और उसके साथी कबूतर अपने मंदिर वाले घर लौट आते हैं। अब सब राजू को गुरु कबूतर कहने लगे थे। मंदिर की छत अब सिर्फ उनका घर नहीं, एक स्कूल बन गई थी। राजू रोज शाम को सबको बुद्धिमानी, सुरक्षा और दोस्ती की शिक्षा देता उड़ता हुआ जंगली तूफान। एक दिन दूर पहाड़ियों की तरफ से तेज आंधी आती है। हवाएं गर्म हैं और बादल डरावने। राजू तुरंत सभी को सुरक्षित अंदर बुलाता है। ये सिर्फ आंधी नहीं है, ये तो जंगलों से आने वाली बर्बादी की चेतावनी है। जंगल से आए शरणार्थी पक्षी कुछ देर बाद कई घायल पक्षी मंदिर की ओर उड़ते आते हैं। तोता, मैना, बुलबुल और एक घायल उल्लू। उल्लू कमज़ोर आवाज़ में, हमारा घर आग में जल गया, इंसान पेड़ काट रहे हैं और शिकारी हमें मार रहे हैं। राजू सभी को शरण देता है। कबूतरों में कुछ नाराज़ होते हैं, हमारा दाना कम पड़ेगा, लेकिन राजू उन्हें एक नई सीख देता है। जो आज तुम्हारा नहीं, वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। शिकारी की वापसी। अब नए जाल के साथ वही शिकारी जो पहले हार गया था, अब दो और शिकारी साथ लाता है। वे मिलकर बड़े पिंजरे, कैमरा और आवाज़ निकालने वाले उपकरण लाते हैं। अब इन चतुर कबूतरों को हम चालाकी से पकड़ेंगे। सारे पक्षी हमारी दुकान की शोभा बनेंगे। जासूस चूहा और गुप्त योजना। राजू का दोस्त चूहा उनके जालों को छिपकर देखता है और रात को लौटकर सारी जानकारी देता है। राजू अब एक पूरी योजना बनाता है, किस पक्षी को क्या करना है, कैसे कबूतर ध्यान भटकाएंगे, कैसे तोता और मैना नकली आवाज़ निकालेंगे और चूहा कैसे रस्सी काटता है। योजना का दिन